में क्या बिकता है? कौन क्या दिखाता? कौन क्या? नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिय और इस वक्त आप देखते हैं मेरे साथ हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है इलाज का इलाज। और कार्यक्रम आज हमारा इसलिए भी खास है क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं एक विशेष जगह पर, जहां पर जाना बेहद इसलिए जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपसे कोई चीज नहीं छूट रही, अगर मैं ये बोलूं कि शारीरिक या मानसिक रूप से जब कोई किसी खास चीज पर निर्भर हो जाता है तो इस स्थिति को एडिक्शन या लत कहते हैं। जी, मेरा इशारा इसी तरफ था। एडिक्शन का क्षेत्र बेहद विस्तृत है जिसमें शराब से लेके तंबाकू, गांजा, हेरोइन या दूसरे ड्रग्स के साथ ही जुआ, सेक्स सभी शामिल हैं। ऐसे लोगों के लिए शहरों में नशा मुक्ति केंद्र या कई तरह के सुधार केंद्र भी खुल गए हैं जो दवाओं और काउंसलिंग के जरिए इन्हें फिर सामान्य स्थिति में लाकर दोबारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक केंद्र प्रयास नशा मुक्ति और मनोचिकित्सा केंद्र लेकर जा रहे हैं जहां हम इन लोगों की दिनचर्या और इनके उपचार के तरीकों को जान पाएंगे। शुरुआत सच्चे मन से की गई प्रार्थना से करते हैं कि समस्या समाधान में प्रार्थना से लाभ मिलता है। जब हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो और हम अगर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो हमें ईश्वर से मार्गदर्शन जरूर मिलता है। तो यहाँ भी दिन की शुरुआत दरअसल पूजा और पाठ और प्रार्थना के साथ ही होती है। और जब हम वहां पहुंचे तो चूंकि गणपति जी का समय चल रहा है तो गणेश जी की आरती में शामिल हुए। प्रार्थना से पूरा माहौल ही बदल जाता है। चिकित्सकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अनुसंधान में ये बात पाई भी है कि जो व्यक्ति नियमित प्रार्थना करते हैं वो उन व्यक्तियों की तुलना में जल्दी ठीक होते हैं, जल्दी स्वस्थ होते हैं जो नियमित प्रार्थना नहीं करते या कभी कभार ही प्रार्थना करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब हमने देखा कि प्रार्थना हो चुकी है फिर उसके बाद उनका जो शेड्यूल तय होता है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगली प्रक्रिया जो होती है, अगला जो सेगमेंट होता है, जो सेक्शन होता है वो होता है योगा और जिम के साथ। नशे की गिरफ्त में आने वाला इसे पाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है। शराबी को अगर बोला जाए कि जो भी नशे का आदी होता है इसकी तलब उठती है तो वो झूठ बोलने, कसम खाने से भी परहेज नहीं करता। इस लत के सामने खुद को कमजोर पाता है। क्या करना होगा खुद पर नियंत्रण करने के लिए? इसके जवाब में विशेषज्ञ ने बताया कि योग, एक्सरसाइज, ध्यान।
इस वक्त वैसे भी इसका बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले ही कम है, और अगर इनकी हम बात करें जो नशे के शिकार हो जाते हैं तो उनका शरीर पहले से ही कमजोर हो जाता है। तो इस केंद्र में इसके महत्व को समझते हुए कुछ जरूरी आसन नियमित करवाए जाते हैं, जैसे आप देखिए। सीधे बैठिए, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर सीधी, मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ घुटने पे, स्ट्रेट। योग करने से पहले सबसे पहली क्रिया अपन क्या करते हैं? श्वास और प्रश्वास। शरीर को योग के अनुरूप ऊर्जा का संचार होना अति आवश्यक है। योग अभ्यास करने से पहले सबसे पहले शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर को योग के अनुरूप बनाने के लिए ऊर्जा का संचार, इसके बाद में आसन, प्राणायाम, क्रिया, बल, शरीर, सबसे पहले ऊर्जा का संचार। तो सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी, शरीर में ऊर्जा का संचार। कमर सीधी, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। आपका मन सिर्फ श्वास और प्रश्वास पर होना चाहिए। मन की आंखों से देखेंगे, कितनी गहरी सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, इतना पेट दब रहा है। अधिक से अधिक लंबी गहरी सांस लेना। बैठ जाइए, वज्रासन लगा लीजिए, वज्रासन लगा लीजिए, एकदम सीधे। पंजे में मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाता है आपका। मेरुदंड सीधा करने की जरूरत ही नहीं रहती, ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है। चलिए, मंडूकासन लगाएंगे अपन। कमर सीधी, कमर सीधी। अब अपन करेंगे गोमुख आसन, समझ गए? चलिए, तो आपका सीधा पैर उल्टे पैर के ऊपर रखेंगे, सीधा पैर उल्टे पैर के ऊपर रखेंगे, दोनों पंजे को पकड़ के खींच लेंगे, घुटने के नीचे घुटना आ जाए, बहुत बढ़िया। इससे पाइप की तकलीफ नहीं होगी, बवासीर बवंडर नहीं होगा, होने वाला है तो खत्म हो जाएगा। 7-8 बार करिए। हल्की पतली गल के कट के निकल जाती है। माता बहने की डिलीवरी सामान्य तरीके से होती है, बिल्कुल नॉर्मल। जो डॉक्टर ऑपरेशन की बोलते हैं, अगर वो 6 महीने इस तितली आसन को करते हैं माता बहने, तो उनको सामान्य डिलीवरी, कोई तकलीफ। रिलैक्स, रिलैक्स। पद्मासन में बैठ जाइए, पद्मासन लगा लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, दोनों हाथ सामने घुटने पे करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम योग में महत्वपूर्ण चीज है। प्राणायाम आपको मैंने कई बार बताया,
त्वचाजन्य बीमारी पे काम करता है। शैम्पू शरीर में का विशेष महत्व है। तंत्रिका तंत्र खुली होना चाहिए, बिल्कुल सारे शरीर की तंत्रिका तंत्र बिल्कुल खुली, मेरुदंड सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी चेंज 6 7 8 9 10 वेरी गुड अप down 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 सब लोग करेंगे फ्री हैंड 4 5 6 2 come on 3 come on 4 come on 5 come on 6 7 8 9 10 right up 1 2 3 4 5 6 मैं विजय सिंह इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ। 15-18 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र मैंने काफ़ी वर्क किया इसमें, और इसके बाद में प्रयास नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा हूँ। 6-7 साल हो गए मुझे प्रयास नशा मुक्ति केंद्र में कार्य करते हुए, और योग का मैं कार्य कराता हूँ। योग की फील्ड में बच्चों को इनके शरीर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए योग महत्वपूर्ण क्रिया है। Hello, my name is Amit Batham. I'm a fitness expert from Gold Gym, Mumbai. Basically मेरे को 8 से 10 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, बट अभी लास्ट 2 ईयर से मैं प्रयास नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी का टाइम काफ़ी क्रूशल गया है कोविड-19 के कारण, जिससे कि जो बुरी आदतें लग चुकी हैं हैबिट में, उनके कारण अपना इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी वीक हो चुका है। इसके लिए इन लोगों को काफ़ी वर्कआउट कराया जाता है, फंक्शनल ट्रेनिंग, मतलब कम बॉडी वेट ट्रेनिंग, जिससे इन लोगों की बॉडी इतनी हैबिचुअल नहीं रहती है, जिसके कारण बॉडी वेट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, सम कोर वर्कआउट, सम एप वर्कआउट, जिससे इनका थोड़ा जो बॉडी अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो चुके हैं वो रिकवर हो जल्दी। बिल्कुल, जिस तरह से विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि नशे के आदी लोगों का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, जो अगर लंबे समय से इस लत के शिकार हैं, किसी भी तरह की लत के शिकार हैं, क्योंकि नशे के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उनके शरीर को मजबूत बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। तो इस तरह के केंद्र दरअसल उनके मन को भी नियंत्रित करने के लिए, जहाँ योगा की ट्रेनिंग दी जाती है, योगाभ्यास आसन करवाए जाते हैं, तो वहीं उनके शरीर को भी मजबूत बनाने के लिए कहीं ना कहीं जिम की भी मदद ली जा रही है। अब आगे की अगर मैं क्रिया की बात करना चाहूँ, तो हमने अगली कड़ी में ये देखा कि किस तरह से यहाँ ट्रीटमेंट की प्रक्रिया से गुजरना होता है किसी मनोरोगी को, क्योंकि जो लत जिनको लग जाती है उनका मन बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है पंचकर्म की। आयुर्वेद में तन मन को दुरुस्त रखने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, इनमें से पंचकर्म काफी महत्व रखता है। पंचकर्म के उपयोग से कैसे तन मन की परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं, इस केंद्र में रोजाना पंचकर्म की क्रिया भी इसीलिए की जाती है। तो आइए देखते हैं इसके क्या फायदे हैं। ये आयुर्वेदा का पंचकर्मा प्रक्रिया होती है, जिसमें इसका ये जो क्रिया हो रही है, इसका नाम है सिरोधारा। सिरोधारा डी एडिक्शन और साइकेट्रिक पेशेंट के लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो एडिक्ट पेशेंट होते हैं उनका अटेंशन और कंसंट्रेशन चीजें होती है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी काम के लिए फोकस नहीं कर पाते और ना ही किसी भी चीज के लिए कंसंट्रेशन को स्टेबल कर पाते। तो ये ब्रेन का जो हेड होता है, हेड का ये जो हिस्सा होता है इसको ग्लेविला कहते हैं। जब लगातार उसमें धारा चल रही होती है जिसकी वजह से ग्लेविला पर इफेक्ट होता है। ग्लेविला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है अटेंशन और कंसंट्रेशन के लिए। यह प्रक्रिया लगभग 45 to 1 आवर्स का होता है, 45 मिनट से 1 घंटे के लिए होता है, जिसमें लगातार अगर आपका ग्लेविला पे हिट हो रहा है, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहता है, एक तरह का अपन कह सकते हैं कि मेडिटेट हो रहा होता है, तो इससे पेशेंट का अटेंशन और कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है।
तो ये तासीर के अनुसार इसके लिए जो तरल पदार्थ होता है वो डिसाइड होती है तासीर के अनुसार। घी है, शहद है, तेल है, दूध है, मठा है, पानी है, और इसमें कुछ मेडिकेशन जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं वो मेडिकेट करते हैं इसको। तो इस तरह से अलग अलग जिसका तासीर अलग होता है उसके हिसाब से अलग होता है की जाती है। जो उसमें जो क्षार, पित्त, दोष के हिसाब से इनका डिसाइड। स्वेदन मशीन है बेसिकली, इसमें जो ये जो दिखता है इसमें आपका मेडिसिन होते हैं कुछ, और इसका स्टीम क्रिएट किया जाता है। तो ये इसमें स्टीम अपन बनाते हैं। ये आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति का पंचकर्मा का पार्ट है स्वेदन। इसमें पेशेंट के शरीर से टोटल जो स्टीमिंग हो जाती है जिससे स्वेटिंग हो जाती है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ये सबसे फास्ट और सबसे सेफ रूट होता है डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। यह प्रक्रिया करने से पहले जरूर चेक करना होता है कि पेशेंट टोटली हाइड्रेटेड है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन पे होता है, एल्कोहलिक होता है और डिहाइड्रेशन पे होता है, तो उसके लिए पहले हम उसको हाइड्रेट करते हैं। हाइड्रेट करने के बाद में यह प्रक्रिया करते हैं। लगभग ये प्रक्रिया 20 दिन से लेकर के 1 महीने तक रेगुलर की जाती है। ये एक साइकोथेरेपी है, इसका नाम है मल्टी बिहेवियर सेक्स थेरेपी। इसमें 4 थेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अवर्जन थेरेपी, सेक्स थेरेपी, ब्रेन पोलराइजर और इलेक्ट्रोस्लीप 4 थेरेपी होती हैं। फिलहाल मैं इनको इलेक्ट्रोस्लीप थेरेपी दे रही हूँ। इनको नींद की थोड़ी प्रॉब्लम है कि नींद टाइम पे नहीं आती है, इससे इनकी जो स्लीप है वो स्टेबल हो जाएगी। इसमें 2 बेल्ट हैं, इसमें एक बेल्ट में 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी है और इसमें 1 मैग्नेट लगी है। इसमें हम एक जेली का यूज़ करते हैं जिससे कांटेक्ट आपस में अच्छे से हो। और इसमें 2 पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं। इसका एक पूरा सर्कल होता है जिससे ये कम डाउन होते हैं। साथ में हम इनका टेम्परेचर भी चेक करते हैं, बीपी भी चेक करते हैं, पहले की कंडीशन कैसी थी और अब की कंडीशन कैसी है होने के बाद। फिर इसके बाद इनका व्यू पॉइंट लिया जाता है कि आपको कैसा फील हुआ थेरेपी लेने के बाद। फर्स्ट टाइम आज इनका फर्स्ट सेशन है, तो अभी थोड़ा उनको प्रेशर फील होगा, हेडेक होगा, लेकिन जैसे जैसे सेशन कंप्लीट होते जाएंगे इनको रिलैक्स फील होने लगेगा। ये जो थेरेपी है ये साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटल थेरेपी कहलाती है, जिसमें मैडम ने बताया कि 4 तरह की थेरेपी हम करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्लीप, ब्रेन प्लेजर, सेक्स थेरेपी और एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी, एवर्जन का मतलब ये होता है कि अपोजिट क्रियाएं करना। जैसे कोई पेशेंट अगर सिगरेट पी रहा हो, लगातार सिगरेट पीता हो, तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम फार्मेसी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी अवस्था के लिए हम लोग एवर्जन थेरेपी लगाते हैं, जिसमें हाथ में इलेक्ट्रोड होता है, मशीन होती है, इसमें ट्रीट का ऑप्शन होता है। तो उसमें पेशेंट के सामने हम सिगरेट या अल्कोहल रख देते हैं और उनसे हम बात करते रहते हैं। जब हम अल्कोहल की बात करते हैं और उस समय हम उस ट्रीट का बटन है इसको हम प्रेस करते हैं, उसमें एक हाथ में थोड़ा सा जर्क आता है। जैसे आपने देखा होगा पेवलोव की एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा। तो बार बार वो जर्क देने से, बार बार उसको ट्रीट देने से पेशेंट की स्थिति ऐसी होती है, जब जब वो सिगरेट या अल्कोहल देखता है तो उसको फील आती है, वो जर्क अपने फिर से फील आती है वो। तो इस तरह से काम करता है। जनरली जैसे जो वो लोग एडिक्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि नींद की कमी आ जाती है, या विदाउट स्टिमुलेशन उनको नींद नहीं आता, या विदाउट सब्सटेंस उनको नींद नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उनको मेडिसिन दे करके नींद ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस एडिक्शन को हम एक सब्स्टिट्यूट दे रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में साइकोथेरेपी करने से उनके ब्रेन को एक जो वापस से स्लीप पैटर्न है वो वापस स्लीप पैटर्न को हम डेवलप करते हैं। तो इसके लगभग हमें 30 से लेकर 45 एपिसोड की आवश्यकता पड़ती है। तो पर एपिसोड होता है 45 into 1 आवर का होता है, क्योंकि सेक्सुअल डिसफंक्शन भी एडिक्शन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। हालांकि लोग इसको समझते नहीं है, उनका मानना होता है कि सेक्सुअल फंक्शन को एक्टिव करने के लिए एडिक्शन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दैट इज अ मिथ। बट इसके लिए हम सेक्स थेरेपी के लिए अगर पेशेंट वारंटेड है, पेशेंट समझता है, कहता है कि हाँ हमें इस चीज की प्रॉब्लम है, तो विदाउट मेडिसिन हम सेक्सुअल जो पार्ट है उनका, सेक्सुअल जो फंक्शन है उसको वापस हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। चौथा चीज होता है आपका ब्रेन प्लेजर। ब्रेन प्लेजर का मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है कभी फ्लक्चुएट होता है, कभी डाउन अप, जिसकी वजह से मूड अनस्टेबल होता है। तो विदाउट मेडिसिन थ्रू साइकोथेरेपी हम इसको भी ब्रेन को स्टेबल कर सकते हैं, ताकि पेशेंट आराम से अपनी लाइफ विदाउट मेडिसिन स्टेबिलिटी से वो कंटिन्यू
कर सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल थेरेपी है जिसके माध्यम से विदाउट फार्माकोलॉजी हम पेशेंट को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इसका जो रिजल्ट है साइड इफेक्ट न के बराबर साइड इफेक्ट है, जैसे अदर फार्माकोलॉजी में हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आता है। तो क्योंकि ये फंक्शनल है, ये वर्किंग आपका ब्रेन पे और बॉडी पे करता है और इसका कोई टॉक्सिन या केमिकल हम बॉडी पे नहीं डाल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद साइकोथेरेपी करने का। दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जो शराब की लत या अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित होते हैं। ऐसे लोगों के शरीर में ऐसे केमिकल विकसित हो जाते हैं जिनकी वजह से एक बार अगर शराब पीने के बाद उन्हें लगता है कि बार बार उन्हें नशा मिलता रहे। इस केमिकल का नाम है टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन। ये एक वैज्ञानिक नाम बताया है विशेषज्ञ ने। किसी मनोचिकित्सक द्वारा किसी रोगी के साथ संबंध पूर्वक बातचीत और सलाह दरअसल मनोचिकित्सा कहलाती है। जिस तरह से डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि किस तरह से उनके तन और मन, उनके मानसिक स्थिति को संतुलन उसका बनाए रखने के लिए कौन सी साइकोथेरेपी किस तरह से मदद करती। इसी के साथ इस केंद्र में बहुत सारी हमने सुविधाएं भी देखी और उन्हीं सुविधाओं में जो कि कम केंद्रों में मिली वो था आइसोलेशन वार्ड। क्योंकि इस समय कोरोना के वजह से जो भी पेशेंट आता है उसका सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट के दौरान उसे अलग रखना होता है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। यहाँ तक कि इनके जितने भी कर्मचारी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं पीपीई किट पहनकर जो जाते हैं, इसके बावजूद भी इनको आने के साथ उस पेशेंट के साथ साथ उन्हें भी कुछ दिनों के लिए अलग रखा जाता है जब तक उनकी रिपोर्ट भी नहीं आ जाती। तो आइसोलेशन वार्ड किस तरह से इन्होंने यहाँ क्रिएट किया है और क्या सुविधाएं हैं ये खुद बताएंगे विशेषज्ञ। बहुत प्रभाव है जो नशा मुक्ति मनोचिकित्सा केंद्र के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो हमारे पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल समाज के मुख्य धारा पे नहीं रहते और अपने उपयोगिता या अपने यूजेस को लेकर के वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते। तो जब हम पेशेंट को लेके आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है या कोविड संक्रमित साथ में तो रहे नहीं हो। ऐसी स्थिति में इनको बिल्कुल अलग रखना होता है। तो उसके लिए हमें एक अलग से वार्ड बनाना पड़ा, आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ा, जिसके लिए पेशेंट को लाएं और हम उसको अलग रख सकें। तो हम उसके लिए अलग से ये वार्ड है, हमने ये बनाया हुआ है। तो पेशेंट को सबसे पहले लेके आते आइसोलेशन वार्ड में, तो ये स्क्रीनिंग करने के लिए स्क्रीनिंग वार्ड होता है हमारा, जहाँ पे पेशेंट को स्क्रीनिंग करते हैं कि वाइटल्स उसका स्टेबल है और उसका सारा फंक्शनिंग प्रॉपरली है या नहीं है। अगर वो सारे कुछ सीधा सिस्टम सही रहता है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कोविड पॉजिटिव है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी प्रॉपर व्यवस्था और प्रॉपर लाइनअप हमने किया हुआ है यहाँ पे। अगर पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो ऐसी स्थिति के लिए हमने उनको अलग से अलग रूम बनाया हुआ है, जहाँ पे पेशेंट को लाने के बाद में हम इनको अलग से रूम पे यहाँ इन रूमों पे अलग से उनको आइसोलेट करते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि पेशेंट को हमें लेके आना होता है घर से, तो इसमें हमारा स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है। तो स्टाफ को भी हमें पेशेंट जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पेशेंट को भी हमें पेशेंट से अलग रखने की आवश्यकता होती है, स्टाफ को भी। तो स्टाफ के लिए हमने एक अलग से एक आइसोलेशन रूम बनाया हुआ है। जो पेशेंट हमारे लेके आते हैं स्टाफ, तो यहाँ पे आकर के क्वारंटीन करते हैं हमको हम लोग यहाँ पे, ताकि पेशेंट बिल्कुल अलग रहे, स्टाफ बिल्कुल अलग रहे और कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसको हम लोग उसको कंट्रोल कर पाए। तो ये स्टाफ का आइसोलेशन रूम है और इससे आपने देखा कि ये आपका पेशेंट जो होते हैं उनका आइसोलेशन रूम है। ये आपने इसमें देख रहे हैं कि ये वाइट जो लगे हुए, तो जो पेशेंट होते हैं बहुत ही ज्यादा विकराल होते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके लिए थर्माकोल लगा कर रखते हैं दीवारों पे, ताकि पेशेंट अपने आप को नुकसान या इंजर्ड न कर पाए और वो पूरी तरह से सुरक्षित हम रख पाए। तो ये कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट होता है या एडिक्ट पेशेंट होते हैं, उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस रखे जाते हैं ताकि वो व्यक्ति अपने आप को इंजर्ड न करे, किसी और को इंजर्ड न करे। उसके लिए दीवार पे हम पूरा थर्माकोल चिपका के रखते हैं ताकि वो नुकसान नहीं पहुंचाए। एक मिथ ये भी है कि केंद्र में सिर्फ आध्यात्मिक माहौल होता है या सिर्फ दवाइयों का ही माहौल देखने को मिलता है या सिर्फ थेरेपी ही की जाती है। एक और चीज़ जो यहाँ खास थी वो ये थी कि यहाँ मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे जैसे पेशेंट के दिन गुजरने लगते हैं, जैसे जैसे दवा उस पर असर करने लगती है, जैसे जैसे चिकित्सा उस पर असर करने लगती है, वो एक सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब वो इस श्रेणी में आ जाते हैं तो उनके लिए कुछ ज़रूरी मनोरंजन की चीज़ें भी होती है,
जैसे हमने देखा कि चेस की व्यवस्था भी थी, वहाँ कैरम खेलने की व्यवस्था भी थी, यहाँ तक कि डांस, नृत्य, मतलब हर तरह के मनोरंजन का पूरा साधन था, ताकि किसी भी तरह से उन्हें ये ना लगे कि वो समाज की मुख्य धारा से हट चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसका भी खूबसूरत नजारा। ये नशा मुक्ति मनोचिकित्सा केंद्र या साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए जो कोविड का जो अभी चल रहा है, महामारी चल रहा है, ये ऐसे केंद्र जो संचालित कर रहे हैं लोग, या जो लोग हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। अभी हमारा 10 में से 2 पेशेंट पॉजिटिव निकल के आ जाते हैं, उनके हमें ये समझ में नहीं आता कि हम उनको कहाँ भेजें, कैसे ट्रीटमेंट प्लान करें, क्या करें। और गवर्नमेंट से भी हमें चीज़ों के लिए प्रॉपर गाइडलाइन नहीं प्राप्त हो पा रही है कि ऐसे मरीजों को हम देख रेख और ट्रीटमेंट कैसे करें। तो जिस तरीके से ये जो एडिक्ट पेशेंट होते हैं और जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, जो कोविड प्रिवेंशन के लिए जो दिया गया है, प्रिवेंशन प्लान दिया गया है, उसको फॉलो नहीं कर पाते, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर पाते हैं, ना वो हैंड सैनिटाइज कर पाते हैं, ना मास्क का प्रयोग कर पाते हैं। तो ऐसे कारणों से आने वाला समय में 10 में से 5 से ज़्यादा मरीज ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं कोविड संक्रमित पाए जाने की संभावना है। ऐसे स्थिति में ये कोविड केयर के लिए अलग से जो एडिक्ट पेशेंट है या मानसिक पेशेंट है, उनके लिए अलग से बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन मरीजों को सामान्य मरीजों के साथ में नहीं रखा जा सकता। ये ऐसे मरीज होते हैं जो खुद की ख्याल नहीं रख पाते, या उनके अंदर इंसाइट नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, या वो ऐसा करना नहीं चाहते। ऐसे स्थिति के लिए अलग से, जैसे हमने प्रयास में बनाया हुआ है, अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है, उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रॉपर तरीके से हम लाइन दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट को भी देने की आवश्यकता है। आम आदमी जितना घातक नहीं हो सकता, उससे कई गुना घातक ये मानसिक बीमार और एडिक्ट पेशेंट होने वाले हैं। इसके लिए हमें और हमारी टीम को और सरकार को भी तैयार होना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति पे हमें क्या करना है, इनके बचाव के लिए हमें क्या करना है, इनके उपचार के लिए क्या करना है, अवेयरनेस के लिए हमको क्या करना है, सारी चीजों पे वापस से ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये बहुत भयानक रूप लेने की संभावना लग रही है जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक बड़ा चैलेंज होता है, और इसमें देखा जाए तो हमारी टीम ने जब सर्च किया कि किस तरह से क्या यहाँ पर जितने भी सरकारी शासकीय अशासकीय केंद्र है वहाँ पर क्या इस तरह की व्यवस्था की गई है, तो ये रिजल्ट सामने आया कि सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है जिस पर सरकार का ध्यान दिया जाना जरूरी हो गया है। तो फिलहाल के लिए चूंकि समय इजाजत दे रहा है, तो चलते चलते एक खूबसूरत बात और जरूर कहना चाहेंगे जो हमें सतना से अभिषेक ने लिखकर भेजी है, खासतौर से भास्कर न्यूज के लिए, कि नशा नाश है, जीवन बहुत खास है, नहीं छूटा तो शरीर जिंदा लाश है, और टूटते सपने कब गिर जाए अरमा है, लत लगी तो पूरा जीवन ही सर्वनाश है। इसी के साथ इलाज कार्यक्रम में फिलहाल तो इतना ही। बने रहिएगा भास्कर न्यूज के साथ।